जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आइए जानते हैं, नवरात्रि चालू होने वाली है तो नवरात्रि में पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। आप पूजा की सामग्री आप 2 दिन 4 दिन पहले से भी ला सकते हैं, जब आपको टाइम मिले। कोई भी दोष नहीं लगता है। कोई हमारे पितर किसी भी तरह से नाराज़ नहीं होते हैं। आप आराम से अपनी नवरात्रि की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या सामग्री लगती है हमें नवरात्रि की पूजा में। पहले तो माता रानी का आप इस तरह से फ्रेम रख लीजिए। क्योंकि मैं किराए के रूम से रहती हूँ, इसलिए मैंने छोटी सी ही माता की फ्रेम, छोटा सा ही फ्रेम है मेरा माता का। पर मैं इसी से पूजा करती हूँ और मैंने मूर्ति नहीं रखी है। आप मूर्ति रख सकते हो, पंच धातु की मूर्ति रख सकते हो, या फिर आपका मतलब कि आप नॉर्मल मूर्ति भी रख सकते हो चीनी मिट्टी की, या फिर इस तरह से छोटी बड़ी तस्वीर भी रख सकते हो। जैसी आपकी समर्था हो उस हिसाब से आप भगवती की पूजा कर सकते हैं। दूसरी जो है तो पूजा में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो माता रानी की सप्तशती की बुक है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो है, तो जब तक हमारे पास दुर्गा सप्तशती नहीं होगी तो हम भगवती का पूजा जो है तो अच्छे ढंग से कर ही नहीं सकते हैं। तो ये गीता प्रेस की माँ भगवती की पूजा की बुक है। आप किसी भी बुक स्टॉल से जो है तो आराम से ला सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं है, 50-60 रुपए में आ जाती है। जब मैंने लिया था उस समय ये 50 रुपए की आती थी। तो ये काफ़ी पुरानी हो गई है, क्योंकि 8 से 10 साल हो गया है। तो आपको फिर भी कितना ज़्यादा भी रेट हुआ होगा तो 60 रुपए तक आराम से आ जाएगी। ये है गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती की बुक है। और तीसरी चीज़ जो है तो आपको चाहिए दुर्गा चालीसा। क्योंकि दुर्गा चालीसा जो है तो पूजा करने के बाद जो है, या तो सुबह जब भी आपको टाइम लगे तो दुर्गा चालीसा ज़रूर पढ़िएगा। दुर्गा चालीसा के साथ साथ अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं कर रहे हो, 1 दिन 2 दिन का कर रहे हो, तो मैं आप अगर बोलेंगे तो मैं हनुमत पूजा से भी संबंधित एक वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि नवरात्रि में जो है तो हनुमान जी की पूजा जो है विशेष विशेष फलदायी होती है। क्योंकि नवरात्रि में जो है तो हनुमान जी की पूजा माता भगवती के साथ अगर आप हनुमान जी के पूजा करेंगे तो आप माँ की पूजा का आपको डबल फल मिलेगा। इसलिए जो है तो आप भगवती की ही पूजा ज़रूर करें। ये लाल चुनरी है, इसमें मैं हमेशा अपनी बुक जो है तो इसको इसमें समेट के लपेट के रखती हूँ। क्योंकि खुली हुई जो है तो धार्मिक पुस्तक नहीं रखना चाहिए। उसको हमेशा जो है तो लाल वस्त्र या पीले वस्त्र से आपको हमेशा उसको ढक के ही रखना चाहिए। उसके बाद जो है तो एक बुक स्टैंड जो है तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इस तरह से होता है। ये छोटा साइज है, क्योंकि ये दुर्गा सप्तशती के लिए है। और एक बड़ा साइज का भी है, जिससे मैं रामायण का पाठ करती हूँ, सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, वो भी है। तो ये भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं आएगा। ये भी आपको वही 40-50 रुपए तक में ये भी आ जाएगा। तो एक इस तरह से बुक स्टैंड, इसको रहल भी बोलते हैं, तो ये चाहिए। उसके बाद माता का श्रृंगार चाहिए। श्रृंगार एक सॉरी और आपको अखंड ज्योत के लिए इस तरह से डमरू की आकार की जो एक दिया आती है, वो दिया भी आपको ज़रूर लेना है। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं यूज कर रहे हैं तो वैसे मेरी माने तो सर्वश्रेष्ठ जो है तो मिट्टी का ही दीपक माना जाता है, मिट्टी का कलश माना जाता है। पर अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं यूज कर सकते हैं तो फिर इस तरह से डमरू की आकार की दिया आप अखंड ज्योत के लिए लाइएगा। मतलब कि कम से कम इतनी बड़ी हो कि उसमें आप अगर 10-11 बजे के लगभग एक बार आप तेल डालिए तो सुबह जो है तो 5 बजे तक आराम से दिया जो है तो जलती रहे। उसके बाद आपको कलश चाहिए। तो कलश में आप इस तरह से मिट्टी का कलश ले सकते हो। और अगर आपके पास तांबा का कलश है तो फिर आप इस तरह से एक तांबे का कलश ले सकते हो। इसको धो के आप इसे यूज कर सकते हो। और एक जो है तो अभी तो मैं नहीं लाई हूँ। अगर आप खेतरी बीजते हो तो उसके लिए आपको एक मिट्टी का पात्र चाहिए, जिसमें आप माता रानी की खेतरी बीजेंगे। या तो आप प्लेट भी ले सकते हैं, आपको पूजा दुकान में वो भी आराम से मिल जाएगा। उसके बाद जो है तो माता के लिए एक चुनरी, और अगर आप साड़ी वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं तो आप चुनरी के साथ साथ माता के लिए साड़ी भी ला सकते हैं।
पर मैंने अभी सिर्फ ये चुनरी लाई है माँ के लिए, और पाउडर हो गया, तेल हो गया, ये दान के लिए है, नेल पेंट, सिंदूर, माता के लिए बिंदी, हेयर बैंड, ये छोटा सा शीशा, एक कंघा, ये चूड़ी, मेहंदी का कोना, आलता। तो इस तरह से आप जितना ज़्यादा माता को श्रृंगार अर्पित कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप श्रृंगार माँ को अर्पित कर सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत हो। जो कुछ भी आप चढ़ा सकें, पायल बिछुआ से लेके 16 श्रृंगार माता को चढ़ता है, तो आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आप 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो फिर भी कम से कम इतना श्रृंगार तो आपको लाना ही चाहिए। और पूजा में कलावा जो है, तो मैं मार्केट से नहीं लाई हूँ, मेरे घर में ही कलावा रखा हुआ है। तो कलावा और ज्योति के लिए जो है, तो अखंड ज्योति के लिए आपको बाती चाहिए। तो बाती आप जो है, तो आप 2 तरह की बना सकते हैं। मार्केट में भी रेडीमेड भी बाती अवेलेबल है, पर आप अगर घर से बनाना चाहे तो अति उत्तम है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक रुई की बाती बनती है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप गद्दा या पिलो जैसे जहाँ पे भराते हैं वहाँ पे जाके उन लोगों से रुई ना लें, क्योंकि और लोग जो है तो शुद्ध रुई नहीं देते हैं। उससे जो है तो हमारी जो अखंड ज्योत है वो शुद्ध नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ कि आप मेडिकल स्टोर से रुई मत लाइएगा, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले जो है, तो मेडिकल स्टोर में जो रुई मिलती है उसमें केमिकल का उपयोग होता है, तो आप उस रुई को भी मत लाइएगा, वो रुई भी ज्योति के लिए शुद्ध नहीं होती है। आप देखिएगा कि जो शुद्ध रुई होती है उसमें थोड़ा सा मतलब कि वो एकदम वाइट कलर की नहीं रहती है, हल्का वाइट में मटमैला कलर रहता है, और आपको पूजा की दुकान में मिल सकती है। या आप गांव से हैं तो गांव में तो आराम से पेड़ मिल जाता है। और दूसरी जो बाती है वो आपको कच्चे सूत से बनानी है। आपको जैसे 9 बाती हो गई, 9 धागा हो गया, और उसको इकट्ठा करके आप बना सकते हो। और 7 धागे का बना सकते हो, 3 धागे का बना सकते हो, 5 धागे का बना सकते हो। जितना मतलब आपका ये जो दीपक से मतलब बाती निकल आए उतने का आप आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि 9 का भी इसमें आराम से निकल जाता है, तो दिक्कत नहीं होगी। इस तरह आप जो है तो पहले से ही माता की पूजा की तैयारी करके रखिए। और जो है तो मैं आपको शुभ मुहूर्त भी ज़रूर बताऊंगी, आज या कल तक मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी कि शुभ मुहूर्त कितने से कितने बजे का है। पर मेरे हिसाब से तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ कार्य जो है तो हमें 1000 गुना, लाखों गुना जो है तो शुभ फल की प्राप्ति देता है। पर हमारी बहुत सी बहनें और भाई ऐसे हैं जिनको मतलब कि ड्यूटी वाले हैं और उनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग सुबह जो है तो जब शाम को लेट सोएंगे तो सुबह उनके लिए 4 बजे उठ के घट स्थापना करना मुश्किल होता है। तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को वीडियो ज़रूर दूंगी। पर तब तक के लिए जय श्री राम। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी।